हम इस वीडियो में नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपने किडनी है ना, किडनी के डिसीज में आता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसको पढ़ना ना बहुत आसान है अगर अपन ने एक ट्रिक याद रखी तो क्या है ये ट्रिक? जो अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके नाम में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है। वो क्या है? इधर है आई और इधर है ओ। ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेटिकली आई क्या है? स्मॉल है। आई क्या है? स्मॉल है। अल्फ़ाबेटिकली आई स्मॉल है और अल्फ़ाबेटिकली ओ क्या है? लार्ज है। तो लार्ज को अपन सीवियर भी बोलते हैं, ठीक है, और स्मॉल को अपन माइल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी ट्रिक से ना अपन बाकी इसके जो जो फीचर्स है ये पढ़ेंगे। देखो अब जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, इसमें सारी चीज़ें ना माइल्ड होती है और इसमें क्या होता है? इसमें सीवियर होता है। अब क्या होता है? देखो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखो इसमें होता है माइल्ड प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, और इधर क्या है? हेवी, और इसको अपन सीवियर भी बोल सकते हैं, सीवियर प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब माइल्ड यानी कितना? लॉस ऑफ लेस देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर। इसमें जो प्रोटीन का लॉस होता है अपने यूरिन में, लेस देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर होता है, और इसमें ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर। तो ये सीवियर में आया और ये लेस देन 3.5 है तो माइल्ड में आ गया। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है माइल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। दूसरा है इसमें माइल्ड इडिमा, ठीक है। अब ये तीन तो कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फिर देखो इसमें दो चीज़ें स्पेशल होती है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं दिखती, ठीक है। कौन कौन सी हो दो चीज़ें? देखो ओलिगो यूरिया एंड हिमैट यूरिया, ये दो इसका स्पेशल फीचर है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपन को नहीं दिखता। ओलिगो यूरिया एंड हिमैच यूरिया। तो हिमैच यूरिया में क्या होता है? स्मोकी अपीयरेंस ऑफ द यूरिन और रेड सेल कास्ट। अगर अपन ने उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया तो उसमें रेड सेल कास्ट दिखेंगे और यूरिन जो है फिजिकली क्या है? स्मोकी अपीयरेंस दिखेगा। अब इसके नेफ्राइटिक सिंड्रोम के इटियोलॉजी यानी कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो इसके कॉजेस होते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये हो गई इसके इटियोलॉजी। बस इतना ही नेफ्राइटिक सिंड्रोम में अपन को याद करना है, ठीक है। अब आते हैं अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। मैंने बताया कि नेफ्रोटिक में ओ आता है तो वो लार्ज होता है, तो अपन इससे सीवियर भी बोल सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें क्या होगी? सीवियर दिखेगी अपन को। तो क्या क्या है सीवियर? देखो हेवी प्रोटीन्यूरिया, इसका मतलब है कि इसमें ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है। मोस्टली कौन सा प्रोटीन लॉस होता है? अल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? देखो अपन के बॉडी में तीन टाइप के मेजर प्रोटीन होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो इसमें से मोस्टली कौन सा होता है? अल्ब्यूमिन लॉस होता है। अब देखो अपन की जो अपना ग्लोमेरुलस है ना, उसमें क्या होता है? ये क्या बनता है? फिल्ट्रेट बनता है। अब इस फिल्ट्रेट में ना बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, अदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। ये रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। देखो इधर सपोज 4 ग्राम प्रोटीन फिल्ट्रेट हुआ है, ठीक है, उसमें से 4 ग्राम पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। अब सपोज कि इस किडनी की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 4 ग्राम अब्जॉर्ब करना, और मेरे बॉडी में क्या हो रहा है कि 10 ग्राम प्रोटीन फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन फिल्ट्रेट हो रहा है। अब मेरे किडनी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 4 ग्राम प्रोटीन रीअब्सॉर्ब करना। इसका मतलब क्या है कि 6 ग्राम प्रोटीन जो है मेरे यूरिन में आ गया, 6 ग्राम प्रोटीन यूरिन में आ जाएगा, जिससे अपन को क्या होगा? प्रोटीन यूरिया। जिससे क्या होगा? प्रोटीन यूरिया। तो ये है प्रोटीन यूरिया होने का मैकेनिज्म। अब देखो प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटीन मेजरली लॉस हो रहा है? अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, इसी वजह से क्या होगा? अपने ब्लड में अल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, जिसे बोलेंगे अपन हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। ये नेमिया का मतलब क्या होता है? ये ब्लड में कम हो रहा है, ब्लड में, ठीक है, तो ब्लड में अल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। अब देखो क्या है रीजन? ड्यू टू लॉस ऑफ अल्ब्यूमिन, जो अपने प्रोटीन यूरिया है उसमें लॉस ऑफ अल्ब्यूमिन हो रहा है, तो हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया होगा। प्लाज्मा अल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर अल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होगा? अगर अल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा? प्लाज्मा में अल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा? अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो रेशियो होता है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो होता है वो रिवर्स हो जाएगा। अब देखो
अपने प्लाज्मा में अल्ब्यूमिन कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अल्ब्यूमिन का काम क्या होता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑन्कोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा होता है ना वो अपने ब्लड कैपिलरीज में टिका रहता है। लेकिन अब अल्ब्यूमिन का ही लॉस हो गया तो क्या होगा, अपना जो प्लाज्मा है ब्लड कैपिलरीज को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा, प्लाज्मा जो है अपना ब्लड कैपिलरी से बाहर जाएगा, ब्लड वेसल्स से बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा। तो इसी वजह से होगा ईडिमा। इसी वजह से क्या होगा, ईडिमा। अब देखो, ड्यू टू डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, सो उसकी वजह से ईडिमा होगा। और मोस्टली कौन सा ईडिमा होता है चिल्ड्रन में मोस्टली होता है फेशियल ईडिमा। तो चिल्ड्रन में कौन सा होता है, फेशियल ईडिमा। अब देखो हाइपरलिपिडेमिया, अब ये कैसे हो रहा है। देखो, जब अपने बॉडी में प्रोटीन कवर है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा। ठीक है, अब लिवर प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा, और अब लिवर प्रोटीन सिंथेसिस जब करता है ना तो वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में भी प्रोटीन बनाता है। तो वो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में भी प्रोटीन बनाता है। तो उसी से क्या होगा, देखो एक्चुअल मैकेनिज्म इज नॉट नोन, हाइपरलिपिडेमिया का एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं पता है, लेकिन एक हाइपोथेसिस है कि लॉस ऑफ प्रोटीन जो हो रहा है उसकी वजह से लीवर क्या करेगा, उस प्रोटीन को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जिसमें लाइपो यानी लिपिड होता है। तो इसमें लिपिड का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा और टोटल लिपिड, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL ये सब बढ़ जाएंगे, जिससे होगा हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, अब फिफ्थ होता है अपना लिपिड्यूरिया। अब देखो, अपना लिपिड कंटेंट बढ़ रहा है ब्लड में, तो ब्लड में अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा, यूरिन में लॉस भी हो जाएगा। तो उसी वजह से अपन को होगा लिपिड यूरिया। हाइपरलिपिडेमिया की वजह से क्या होगा, लिपिड यूरिया, अपने जो लिपिड है लिपिड का यूरिन में लॉस होगा। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, इसमें इटियोलॉजी क्या क्या है वो देखेंगे। तो क्या है, मिनिमल चेंज डिसीज, इसको MCD भी बोलते हैं, मिनिमल चेंज डिसीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस, और इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस है जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन। वायरल में अपन कह सकते हैं कि HIV इन्फेक्शन है, मम्स है, ठीक है, ये अपना हिपेटाइटिस के इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ठीक है, अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है, इसकी वजह से क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। फिर कुछ ड्रग्स है उनकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, और बी स्टिंग है, स्नेक बाइट है, इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो, इसमें मैंने बोला कि सीवियर है, तो क्या है, प्रोटीन यूरिया सीवियर है। फिर क्या है अपना ईडिमा भी इसमें सीवियर होता है। इधर क्या लिखा है अपन ने, माइल्ड ईडिमा, इसमें सीवियर ईडिमा होता है। इसमें हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड जो बढ़ रहा है वो भी सीवियर है कि बहुत ज़्यादा लिपिड बढ़ रहा है, तो हाइपरलिपिडेमिया हो गया। और फिर क्या है, लिपिड यूरिया,